पुलवामा हमला कराने वाले साजिशकर्ता को क्यों सामने नहीं ला रही है भाजपा सरकार? संविधान के मिटाने वाले को मिटाकर दिया जाएगा खाक। पुलवामा हमला देश को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। उस हमले के साजिशकर्ता को आखिरकार मोदी सरकार सामने क्यों नहीं ला रही है? यह बात रोहतास जिला भीम आर्मी के संस्थापक कृष्ण कुमार आनंद ने कहा। उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को समाप्त करने की एक गहरी साजिश रची जा रही है। हम लोग संविधान के रास्ते पर चलने वाले हैं। पूरा देश उस संविधान को मानता है। अगर किसी ने भी उस संविधान को बदलने की कोशिश की तो मैं घोषणा करता हूं कि हम संविधान के रक्षक करने वाले सभी लोग मिलकर बदलने वाले लोगों को ही बदल कर रख देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर रावण देश के संविधान की बात करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं और पूरे देश के वैसे लोगों की आवाज़ उठाते हैं जिनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने अपील करते हुए देशवासियों से कहा है कि अगर अपने देश को मजबूत और विकासशील देखना चाहते हैं तो भाजपा को हटाना पड़ेगा। आज वह दिन आ चुका है कि भाजपा के विरोध में आप लोग आवाज उठाएं और नरेंद्र मोदी सरकार को हटाकर इस देश की लाज बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध कबीर नानक रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले साहब अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज आपको फिर राजनीति के क्षेत्र में ले चल रहा हूं। आप जान लीजिए कि यहाँ भीम आर्मी के संस्थापक यहाँ बैठे हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका नाम काफ़ी प्यारा नाम है, कृष्ण कुमार आनंद नाम है। एक तरफ भगवान का नाम है, कृष्ण जी का नाम है, दूसरी तरफ आनंद। आनंद के माने आप जानते ही हैं कि खुशी का पैगाम का नाम ही आनंद को जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि ये भीम आर्मी के संस्थापक हैं, रोहतास ज़िला के ये संस्थापक हैं। तो इनसे मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, इस नाते करा रहा हूँ कि आप जान रहे हैं कि चुनावी क्षेत्र है और जाहिर चीज़ है कि चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकसभा का चुनाव यहाँ शबाब पे है, पूरे देश में हो रहा है। जाहिर चीज़ कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं और इनका क्या कहना है, भीम आर्मी की क्या सोच है, भीम आर्मी किस तरफ दावेदारी करने चाह रही है, किस तरफ सपोर्ट करना चाह रही है, ये आप संस्थापक महोदय से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनाना चाह रहा हूँ, आप तक पैगाम देना चाह रहा हूँ। कृष्णा जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सर। एक सवाल है कि लोकसभा का चुनाव का एक बड़े पैमाने पर माहौल बना हुआ है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के आप निवासी हैं और रोहतास जिला में भीम आर्मी को आप लाने का काम किए हैं। आप यहाँ पे संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। लोकसभा में आपकी विचार क्या है, क्या सोच है, भीम आर्मी किस ओर सपोर्ट करने जा रहा है? पहले तो आपके इस चैनल पर जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तमाम सभी लोगों को भीम आर्मी की तरफ से और मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम नमो बुधाय। और मैं बता दूं कि भीम आर्मी जो है वह एक सेकुलर पार्टी है और एक सोशल संगठन है। इसके एक और विंग बना हुआ है जो पॉलिटिकल विंग है, आज़ाद समाज पार्टी। और भीम आर्मी संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर रावण और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और हम लोग सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बड़ी बात यह है कि देश में हमने देखा है, जब तक हो संभाला है, देखा है कि और पढ़ा भी कि हमारा जो भी व्यवस्था, जो भी हमें जो कुछ मिला है वो संविधान की ताकत है कि हमें मिला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि हम लोग जिस लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कुछ वैसे समाज में लोग हैं, कुछ वैसी पार्टियां हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान जलाने के काम करती है। कुछ वैसी पार्टियां हैं जो आज भी इस फिराक में है कि हम संविधान को पूरे बदल देंगे, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि इस देश में भीमराव के वंशज हैं, उनका खून अभी है और हम लोग उनके भी वंशज हैं, जिसने हमारे दादा
नारा दिए थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम उनके वंशज हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं और उनके मंसूबे पर पानी फेर देंगे। जो सेकुलर की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो हमारी व्यवस्था की बात करेगा, जो हमारा आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा, वो हम लोग उसके साथ रहेंगे। बाकी सबके मंसूबे पर हम लोग पानी फेरने के लिए काम करेंगे। तो एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि भीम आर्मी के मैं संस्थापक हूँ और हमारे नेता चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी गोली भी खाए हैं, संविधान को लेकर गोली खाए हैं, अपनी आवाज़ को लेकर गोली खाए हैं। जाहिर चीज़ है कि वो वैसे लोगों की आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं जिनकी आवाज़ दूर दूर तक नहीं पहुंच पाती है। तो एक सवाल ये है कि अभी की राजनीति जो है, अभी जिस तरह से बीजेपी काफ़ी अग्रसर है, काफ़ी आगे आगे चल रही है, यहाँ तक ऐलान कर चुकी है कि इस बार 400 के पार। तो 400 को रोकेंगे कैसे आप? जी, बहुत अच्छी सवाल है आपका। लेकिन मैं बता दूं कि मैं उन्हीं लोगों से जिसने कहा कि अब की बार 400 पार, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा जब 19 में चुनाव हुआ था, पुलवामा की जो घटना घटी थी, 400 किलो RDX अंदर आया और हमारे देश के सैनिकों को चिथड़े उड़ा दिया। वो आज तक तो पता लगा नहीं पाए। और ये कैसे कह रहे हैं कि हम 400 को पार कर जाएंगे? वे जो कह रहे हैं शायद उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि देश लोकतंत्र जो है, देश जो है वो लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ संविधान चलता है और यहाँ राजा जो होता है प्रजा होती है, और इसका तय जो है प्रजा करेगी कि आप 4 सीट पर रहेंगे कि 400 पर रहेंगे कि वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में प्रजा मालिक है। और जो लोग ये बात पहले से हुआ बना रहे हैं, निश्चित ही रूप से ये जीरो पर आउट हो जाएंगे। इनका कहीं कोई लहर नहीं है, क्योंकि इनका कोई विकास नहीं है। यहाँ स्थिति यह है कि देश जो है संविधान से चलता है और संविधान जो है बुनियादी जो है व्यवस्था है उसके लिए बना हुआ है। यहाँ चाहिए लोगों को क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, करोड़ों की आवाज़ बनते हैं। आज हमारे समाज पर हत्या होता है, बलात्कार होता है, मॉब लिंचिंग होता है, किसी लोगों के साथ होता है। बड़े भाई वहाँ पहले नजर आते हैं कि कहाँ नजर आते हैं? वोट के समय घरे घरे आएंगे और जुमला बतियाएंगे, इनके सिवाय इनके पास कोई काम। आप जाकर देखिए नगीना लोकसभा, एक जमाना था जब एक देश में आवाज़ उठाता कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन मैं अभी वर्तमान के परिवेश में बता देना चाहता हूं कि नगीना लोकसभा क्षेत्र में कांसी राम, हमारे पूरे पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी कांसी राम को अब मुलायम नहीं मिले हैं, भाई चंद्रशेखर मिले हैं, जो मानवर साहब के विजन को पूरा कर रहे हैं। आज नगीना लोकसभा में कहीं कोई नहीं है, मात्र एक ही है, वह केतली छाप बड़े भाई चंद्रशेखर जी, और भारी मतों से जीत रहे हैं। इसके अगली बार जो चुनाव में मैदान में आए थे, जमाना जब्त हो गया था। जी, ये भी मैं बता दूं कि भाई साहब ने जिस कम्युनिटी से आते हैं, नगीना जो है वह संवैधानिक सुरक्षित सीट है। और पिछले बार जो चुनाव लड़े थे, जो जिनको मंदिर में होना चाहिए, जिनको घंटा हिलाना चाहिए, वे पार्लियामेंट में आकर के मंसूबे जो पाल कर रखे कि संविधान बदल देंगे, उनके विरुद्ध बड़े भाई साहब ने चुनाव लड़ा, वो भी सुरक्षित से नहीं, जनरल सीट से, और ताल ठोकर दिखलाया कि आप देख लो कि तुम जो मंसूबा पाल कर रखे हो कि जितने लोग हैं हमारे हैं, तो नहीं। उस समय बड़े भाई ने अपनी पूरी ताकत को दिखलाया और एक सम्मानजनक। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि संविधान बदलने की बात चल रही है, कौन सी संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब का संविधान देश में, जो देश आज़ाद हुआ लोकतांत्रिक जब देश बना, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान जो सबके बारे में सोचता है, सबका हित के बारे में सोचता है, एक सूत्र में बांधने का काम करता है। कुछ लोग वैसे हैं जो बाबा साहब के संविधान बदल करके गोडसे का संविधान देश में लागू करना चाहते हैं। ये कतई नहीं होने वाला है, और जिनकी सोच केवल उनके ही पास सीमित रह जाएगी, क्योंकि आज देश में लड़ाई स्पष्ट सामने है। 15 और 85 की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अगुआ हमारा बड़े नेता, बड़े भाई चंद्रशेखर जी हैं, और संविधान पर पूरे फोकस करते हैं और संविधान की बात उठाते हैं, क्योंकि हमें किसी और संप्रदाय और उससे मतलब नहीं, संविधान से मतलब है जहाँ से हमारी रोजी मुकर्रर होती है, जहाँ से हमें रोजी रोटी मिलता है, जहाँ से मुझे काम करने का मौका मिलता है। इक्वलिटी की बात संविधान करता है। वोट देने का जो अधिकार है वह संविधान का पावर है, यह बाबा साहब का देन है। एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से आप
अपने नेता चंद्रशेखर जी के बारे में बता रहे हैं कि एक बड़े नेता के रूप में हैं। योगी के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव लड़ा, इस बार आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो सुरक्षित सीट है। तो एक सवाल आपसे है, नेता के रूप में मोदी बड़े या चंद्रशेखर बड़े? देखिए, इसमें किसी व्यक्ति से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में व्यक्ति बड़ा नहीं है, इस देश का संविधान बड़ा है और जो लोग चल रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। और उसमें भी जो मोदी जी हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सम्मानित पद पे हैं। उनको किसी पार्टी और किसी पार्टी का वो नेता माने बन जाए वो अच्छी नहीं है, क्योंकि एक जब बात करते हैं मोदी तो 140 करोड़ की आबादी की बात करते हैं। लेकिन आज क्या है देश में, 140 करोड़ इनके जुबान से कुछ जुमला लगता है, क्योंकि आज वे इस बात को कहते तो आज दलित मुस्लिम जो हमारे लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित में भी माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक के जो रिलीजन टाइप के जो लोग हैं, उनकी बात कहाँ हो रही है, उनके काम कहाँ हो रहा है? मात्र एक विशेष वर्ग का काम हो रहा है। और उसमें चंद्रशेखर भाई, मैं बता दे रहा हूं कि इस देश में सबसे बड़ा लीडर और 140 करोड़ की आबादी का सबकी आवाज भाई चंद्रशेखर बनने जा रहे हैं। क्योंकि नगीना इस बात को तय कर रहा है, केवल एक जाति धर्म से जीत नहीं होती है, सभी लोग नगीना में भाई चंद्रशेखर को चाह रहे हैं और भारी मतों से जिता करके पार्लियामेंट विदा करेंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से बहुत तेजी से पूरे देश में ये गूंजता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो वैसा तो चंद्रशेखर के बारे में नहीं सुना जाता कि हर घर चंद्रशेखर, हर घर में चंद्रशेखर, ऐसा तो नहीं? जी, ऐसी बात नहीं है साहब। मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि देश में कहीं कोई घटना होता है तब पुलिस बाद में पहुंचती है और भीम आर्मी पहले पहुंचता है। तो लोग ये बात को, कुछ ही लोग इस बात को कहते हैं, देश में कोई घटना हुआ किसी वर्ग के साथ तो वहाँ मोदी नहीं जाते हैं, वहाँ लोग आरएसएस के लोग और लोग नहीं जाते हैं, और पार्टियां नहीं जाती है। लेकिन मात्र एक देश में भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है, एक ऐसी पार्टी है कि वो पहाड़ के ऊंचाई पर हो या गांव के शहर से काफ़ी दूर अंदर कस्बे के गांव हो, कहीं भी खोजिएगा आप, पानी में खोज लीजिए, जंगल में खोज लीजिए, आसमान में खोजिए, कहीं भी खोजिएगा तो मात्र जय भीम दिखाई देगा, क्योंकि सबसे पहले वहाँ भीम आर्मी पहुँचती है और पुलिस बाद में पहुँचती है। अच्छा, एक सवाल है, चूंकि चुनावी माहौल है पूरे देश में, क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से? चूंकि आप सासाराम लोकसभा क्षेत्र से अब तक उम्मीदवार नहीं घोषित हुआ है कि इस साइड से या इंडिया साइड से कौन सा उम्मीदवार होगा, अब तक सामने नहीं किसी का आया है। अभी तो एक ही भाजपा से चल रहा है, एक बसपा से चल रहा है, अभी उम्मीदवार भी नहीं मिला है। कारण क्या है? देखिए, पार्टी का अपना अपना विचार है, सिद्धांत है, अपने स्तर से अपना अपना लोग कैंडिडेट चुनते हैं। लेकिन जो हमारा समाज है, जो हम लोग हैं, हमारी जो नैतिक जिम्मेवारी बनती है, हम पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं, हम अपने समाज के बीच जाते हैं। क्योंकि मैं जिस समय भीम आर्मी में रोहतास में खड़ा किया था, लोग रोडों पर चौकीदार की वर्दी देखकर डर जाते थे। लेकिन आज पढ़ाई की ताकत है, संविधान की ताकत समझ रहे हैं, हम लोग गांव में जाकर समझा रहे हैं। उसी तरह इस लोकसभा के चुनाव में भी गांव में जाकर के द पावर ऑफ वोट बताते हैं कि यह मात्र 5 साल में एक बार तुमको मौका मिलता है सही नेता का चुनाव करने का। जुमले में फंस जाओगे तो फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। यह वक्त जो है एक सही निर्णय का समय है और जो संविधान की बात बतियाएगा। आज तक तो जुमला देश में चलते रहा 15 लाख का, लोगों ने हाथ पर हाथ रख करके जो काम कर रहे थे बाहर में, वो घर में आकर के कुछ दिन आराम किए, उसी से मैं रोजगार खड़ा कर लूँगा। लेकिन मालूम चला कि घर को गिरवी रखना पड़ गया, घर भी बिकने के कगार पर खड़ा हो गया। तो मैं अपने समाज से अपील करना चाहता हूं, जो पहले बात जो संविधान की बात बतियाएगा और संविधान में हमारे लिए जो व्यवस्था सुनिश्चित है, जो उसकी बात करेगा, हमारे आने वाले जनरेशन को जो बात करेगा, हमारा समाज उसके साथ होगा। हम लोग वोट की पावर बता रहे हैं गांव में जा करके, हम लोग हर दिन जाते हैं गांव में। करेंगे क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि आप लोकतंत्र एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, तो आप इस लोकतंत्र में आप उसको वोट दें जो आपके बारे में सोचता हो, जो संविधान बचाने के बाद में बारे में सोचता हो, आप उसके साथ रहें, उनके साथ नहीं रहें जो गलत मंसूबे के लोग हैं। देखिए, कृष्ण कुमार आनंद हैं, ये संस्थापक हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, रोहतास ज़िला के संस्थापक हैं। ये जाहिर चीज़ है कि ये अपील करते नज़र आ रहे हैं कि जो संविधान का हिफाजत करे, जो संविधान को सुरक्षा दे, आप उनके पक्ष में मत मारें, उनके पक्ष में वोट दें और वैसे लोगों को चुनाव यहाँ से जिता कर भेजें जहाँ
वो अपने आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी की आवाज़ों को बुलंद करते नजर आए। आप ये भी जान रहे हैं कि अधिवक्ता चंद्रशेखर जी जो हैं वो संविधान की हिफाजत के लिए हमेशा आवाज़ उठाते नजर आए हैं। इस बार अपने क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से भी भारी मतों से वो विजय प्राप्त करेंगे जैसा इनका कहना है। जाहिर चीज़ है कि ये पूरे देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करते नज़र आ रहे हैं कि आप वैसे प्रत्याशी को चुनाव जिताएं जो कल संविधान की हिफाजत करने की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाता नजर आए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।